Hello everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. To my all dear student, today I will discuss the physics chapter number 5, which is the heat. In this video we learn about the convection, application of convection, radiation and application of radiation, and also discussed about the thermos flask. So before I am starting the chapter, I will say you, if you are new to my channel, do subscribe my channel and also press the bell icon, and to you are not missed my all the upcoming videos. So without wasting the time, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को, और स्टार्ट करते हैं अपनी वो प्रीवियस वीडियो से, थोड़ा सा उसका एक झलक ले लेते हैं। तो हमने उससे लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि कौन कौन से गुड कंडक्टर होते हैं एंड कौन कौन से बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, सो गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से हीट फ्लो हो, ठीक है, जिसमें से ईजिली हीट फ्लो हो, वो उसे हम बोलते हैं कंडक्टर्स। जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं एक्सेट्रा। इसमें से क्या होता है कि हीट बहुत ही ईजी वे में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से जो अपने आप में से जल्दी हीट को अलाउ नहीं करने देते, पास आउट होने नहीं देते, उनको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर, डेट कॉल्स इंसुलेटर। जैसे वुड है, प्लास्टिक है, एक्सेट्रा। अभी इसके आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे, तो आप लोग को बहुत ईजी वे में समझ में आएगी सारी चीज़ें। सो नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन ऐसा प्रोसेस होता है, मैंने कल भी बताया था शॉर्टकट में, कन्वेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जिसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मूव करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, एंड देन वो ट्रांसफ़र होते हैं, एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं, एंड इस तरीके से जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, उसके अंदर पूरी ट्रांसपोर्टिंग हो जाती है एनर्जी की एंड ऑल्सो हीट की। सो ये टेक प्लेस होता है लिक्विड में एंड गैसेस में। कन्वेक्शन जो होता है नॉर्मली किस में पाया जाता है, ये लिक्विड में एंड गैसेस में। अगर हम वाटर अगर हम कह रहे हैं, अब आप मुझसे बोलोगे क्या कि मैम आप कह रही हो कि वाटर जो होता है, अगर हम कहें कि वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो हाउ डज़ वाटर बॉयल। अगर हम कहें कि वाटर जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का, उसमें तो मतलब हीट ट्रांसफ़र जल्दी होती नहीं है, तो कैसे पानी उबल सकता है, हाउ कैन डज दिस। सो द आंसर इज़ वेरी सिंपल, ड्यू टू द कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन जो होता है कि वाटर को बॉयल करता है। आपने देखा है जब भी आप किसी भगोनों में, किसी पतीली में पानी को बॉयल करते हो या गम करते हो, तो क्या होता है, तो सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, उसमें बबल्स जो बनना स्टार्ट होते हैं, पहले वो क्या होते हैं, हीट होते हैं, हीट होकर के वो ऊपर आते जाते हैं, और जो ठंडा पानी होता है वो नीचे जाता रहता है, और फिर उसमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है ड्यू टू द कन्वेक्शन। इसे ही बोलते हैं कन्वेक्शन, जो मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, मेनली गैसेस में और लिक्विड में पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन की। उससे पहले जान लेते हैं कि कन्वेक्शन करंट्स क्या होते हैं। सो कन्वेक्शन करंट्स रिफर्स करते हैं सर्कुलेटिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या होना, सर्कुलेट होना, विच ट्रांसफ़र, जो हीट को ट्रांसफ़र करते हैं एंड गैसेस में एंड लिक्विड में। सो जब भी हम वाटर को हीट करते हैं, तो हमने बताया, जस्ट जो भी हमने बताया वही चीज़ इसमें लिखी हुई है। फ्रॉम द बिलो द मॉलिक्यूल एट बॉटम गेट हीटेड फर्स्ट। तो सबसे पहले जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हीटेड होता है, एंड देन फिर उसके ऊपर वाला, फिर उसके ऊपर वाला, एंड इस तरीके से वो राइज अप होता जाता है, और सारा जो है वाटर हमारा हीट हो जाता है, उसमें हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। सो इसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन ऑफ करंट्स। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन की। तो व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। सो यहाँ पर देखिए, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज गुड एग्जाम्पल है कन्वेक्शन करंट्स के, जहाँ पर सेटअप होता है बाय द नेचर इन कोस्टल एरियाज़। आपको पता है जितने भी कोस्टल एरियाज़ होते हैं उसमें ह्यूमिडिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, बट वहाँ पर ना तो ज़्यादा, नाइदर इट कैन बिकम कोल्ड एंड नाइदर दे कैन बिकम हीट। वहाँ पर ना तो ज़्यादा ठंडा होता है, ना ही ज़्यादा गर्म होता है, नॉर्मल एरिया होता है, बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा वहाँ पर होती है, क्योंकि वहाँ पर जो क्या होता है, वही चीज़ जो यहाँ पर अपने बॉयल पानी की बताई गई है ना, वहीं पर ऐसा होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस होता है, और वाटर जो होता है, हीट जो होती है, जो गर्म वाटर होता है वो क्या होता है, वो राइज अप होता जाता है, एंड जो कोल्ड वाटर होता है वो नीचे बैठता जाता है। सो क्योंकि गर्म हवा या गर्म वाटर जो होता है उसमें क्या होता है, लाइटेस्ट होता है वो थोड़ा। अब हम बात करते हैं दूसरे एप्लीकेशन की, जिसमें लिखा है कि हीट कन्वेक्टर्स जो होते हैं या फिर रेडिएटर जो होते हैं वो शुड प्लेस होते हैं ऑन द फ्लोर पे। ठीक है,
हमेशा हीट कन्वेक्टर्स या रेडिएटर्स वो हमेशा कहाँ रखे जाते हैं, फ्लोर पर रखे जाते हैं, बिकॉज सराउंडिंग एयर गेट्स हीटेड एंड राइज अप, क्योंकि उसके जो खासियत होती है कि वो जो अपने चारों ओर की जो एयर होती है, जो गर्म हवा होती है, उसको राइज अप कन्वेक्शन करते हैं, मतलब ऊपर की तरफ फेंकते हैं, और जो कूलर हवा होती है उसको वो सिंक डाउन करते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। सो इस तरीके से इंश्योर कर सकते हैं कि वेट वूल रूम गेट्स हीटेड, ठीक है। अब हम बात करते हैं चिमनी की। तो चिमनी आर फीटेड इन फैक्ट्रीज। चिमनीज जो होती है आपने कहाँ देखी है, ईंटे की भट्टी वगैरह में देखी होगी आपने चिमनीज, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में देखी होगी। क्या होता है उसका काम, उसका काम ये होता है कि जो भी अनडिज़ायरेबल स्मोक होता है वो गर्म हवा के रूप में राइज अप होकर के ऊपर से बाहर निकल जाता है, ठीक है, ड्यू टू द कन्वेक्शन। वेंटिलेटर भी वही है, वेंटिलेटर शुड बी प्लेस्ड नियर द सीलिंग सो वार्म एयर इज राइज अप, वार्म एयर राइज अप हो जाती है एंड रिमूव होती रहती है, एंड कूलर एयर जो होती है विंडोज़ के थ्रू इंश्योर होकर के उसका प्रॉपर सर्कुलेशन होता रहता है। सो फायरमैन जो होते हैं क्राउल द वाइल एंटरिंग ए रूम विच इज़ ऑन फायर एज स्मोक एंड हॉट एयर राइज अप। फायरमैन क्राउल करते हैं जबकि एंटरिंग करते हैं रूम में, तो वहाँ पे फायर एंड स्मोक जो होती है वो हॉट होती है और राइज अप हो जाती है, वहाँ से ऊपर उठ जाती है, ओके। फिर है फ्रीज़र में जो हम लोग देखते हैं, फ्रिज में जो फ्रीज़र वाला कंपार्टमेंट होता है वो सबसे ऊपर होता है, रेफ्रिजरेटर में सबसे ऊपर होता है फ्रीज़र का कंपार्टमेंट। क्यों, क्योंकि वहाँ पर वो कूलर होता है ज़्यादा और जो गर्म हवा होती है वो डिसेंड कर देता है नीचे की तरफ, ठीक है। अब बात करते हैं रेडिएशन की। व्हाट इज़ द रेडिएशन, आई होप आप लोग को दिख रहा हो। रेडिएशन क्या होता है, जब भी हम रिसीव करते हैं हीट को, लाइट को सन से, ठीक है, तो क्या पूरा पार्ट उसका हीट का यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो पाता है, नो। अर्थ इज एम्प्टी स्पेस, कुछ स्पेस जो है वो खाली भी रह जाता है। सो द प्रोसेस विच इज़ पॉसिबल कैन नॉट बी कंडक्शन और कन्वेक्शन एज बोथ दिस प्रोसेस रिक्वायर पार्टिकल्स मॉलिक्यूल इन वेक्टर मीडियम। जब जहाँ पर कन्वेक्शन एंड कंडक्शन दोनों ही पॉसिबल ना हो तो वहाँ पर हमें ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर एक इंटरवेनिंग मीडियम काम कर रहा हो। ऐसा प्रोसेस जहाँ पर हीट जो है वो एक सोर्स से ट्रांसफॉर्म हो विदाउट किसी हेल्प के, किसी इंटरवेनिंग मीडियम के, उसे हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। सो रेडिएशन इज़ द एनर्जी दस ट्रांसफर्ड इज़ कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। जो भी रेडिएशन के दौरान एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है उसे बोलते हैं हम रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी जो होती है वो फास्टेस्ट वे में हीट का ट्रांसफ़र करती है और हीट रेडिएशन को बहुत जल्दी पहुंचाती है, लाइक लाइट और मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ट्रेवल स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम और एयर। सो जितनी भी हीटेड होती हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं वो गिव आउट करते हैं हीट के रेडिएशन को, और ये हमारे जो नियर के फायर वगैरह होते हैं वो इमीडिएटली वार्म कर देते हैं। तो हम क्या देखते हैं, जो डार्क डल सरफेस होते हैं वो गुड इमीटर्स होते हैं रेडिएंट के, हीट एनर्जी के। ब्राइट एंड शाइनी सरफेस जो होते हैं वो पुअर इमीटर्स होते हैं ना। और बॉडी जो होती है विल बी नेट इमीटर रेडिएंट व्हेन इज टेम्परेचर इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। सो डार्क डल सरफेस जो होती है वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं हीट के, वहाँ पर हीट जो है बहुत आसानी से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जबकि ब्राइट शाइनी सरफेस जो होते हैं वो पुअर एब्जॉर्बर होते हैं हीट एनर्जी के। बॉडी यहाँ पर क्या होती है, एब्जॉर्बर की रेडिएंट एनर्जी की सिर्फ टेम्परेचर की लेसर करने के लिए एंड सराउंडिंग को ठीक करने के लिए होती है। सो अनलाइक कन्वेक्शन करंट्स विच हैव डाउन मोशन, हीट रेडिएशन ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। जैसा कि नहीं बताया कि कन्वेक्शन करंट्स में क्या है कि हैव अप डाउन मोशन के दौरान हीट का रेडिएशन होता है सभी डायरेक्शन में। जितनी भी बॉडीज़ होती हैं उनके टेम्परेचर जो होते हैं वो एब्सोल्यूट कितने होते हैं, 0 पे होते हैं। अगर कोई बॉडी इमिट कर रही है रेडिएंट एनर्जी को, सो हाउ सम गेट हीटेड, वो कैसे गर्म हो सकती है, वाइल सम गेट कूल, और कैसे ठंडी हो जाती है। तो आंसर है लाई करता है फैक्ट दैट ऑल द बॉडीज़ जितनी बॉडीज़ होती है, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को एंड एबव 0.0 के, यानी कि केल्विन, 0 केल्विन के ऊपर वाले। अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा देन इट्स सराउंडिंग इमीटर्स मोर एनर्जी एब्जॉर्ब, तो वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एंड लेस एनर्जी। सो नेट इमीटर्स रेडिएंट एनर्जी, गुड एब्जॉर्बर जो होते हैं वो गुड इमीटर्स होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रेडिएशन ऑफ रेडिएशन। पेट्रोल टैंकर्स जो होते हैं आपने देखे होंगे, बड़े बड़े पेट्रोल टैंकर्स, या फिर फैक्ट्री वगैरह में अपने रूफ देखे होंगे जो बने होते हैं एल्यूमिनियम के। सो ड्यू टू द सिल्वरी शाइन सरफेस देयर इज़ मिनिमम हीट एब्जॉर्प्शन। उनका जो शाइन होता है, अभी मैंने बताया जो डार्केस्ट पोर्शन होता है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा और जो लाइटेड पोर्शन होगा वो कम हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो ड्यू टू द सिल्वरी शाइन उसकी वजह से यहाँ पर मिनिमम हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। सेकेंड हम बात करते हैं बॉटम पार्ट की। तो बॉटम पार्ट्स ऑफ कुकिंग वेसल जो होता है वो कैसा होता है, ब्लैक टेंड होता है,
टू एब्जॉर्ब मोर हीट एनर्जी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हीट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एंड उसका साइड जो होता है वो क्या होता है, शाइनी होता है, चमकदार होता है, सिल्वर टाइप का, जिसमें हीट का रेडिएशन नहीं होता है ईजिली। सो हॉट वाटर पाइप्स जो होते हैं रेडिएटर्स के कार्स वगैरह में पेंटेड में ब्लॉक एज द एब्जॉर्ब इमिट हीट ईजिली। We wear light cool colors clothes summer into minimum absorption of dark color in winter increase in absorption of heat। ये बहुत ही गुड एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि हम क्या होते हैं कि गर्मियों के दिन में जब हम लाइट कपड़े पहनते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, तो हमें कैसा लगता है कि गर्मी कम फील होती है, नहीं हीट कम उससे एब्जॉर्ब कम होती है। बट जब हम लोग डार्क कपड़े पहन लेते हैं, मान लो आप गर्मी के दिन में ब्लैक कपड़ा पहन के चलोगे तो वो तो ब्लैक बॉडी विकिरण होता है, बहुत ही ज़्यादा आपको गर्मी लगने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है, लाइट वेट जो होते हैं उस पर हीट का एब्जॉर्प्शन कम होता है, और जहाँ डार्क प्लेस होता है वहाँ पर हीट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे अपना लास्ट टॉपिक जिसका नाम है थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क क्या होता है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में जाते हैं तो गर्मी के दिन में वो क्या करते हैं कि ऐसी बॉटल लेते हैं, ठीक है, थर्मस फ्लास्क का यूज़ करते हैं, जिसमें जो हॉट वाटर होता है वो हॉट ही रहता है एंड कोल्ड वाटर का यूज़ करते हैं तो कोल्ड ही रहता है। सो टू कीप हॉट लिक्विड हॉट एंड कोल्ड लिक्विड कोल्ड, गर्म लिक्विड को गर्म रखने के लिए एंड कोल्ड लिक्विड को कोल्ड रखने के लिए वी मेक अस यूज़ अ थर्मस फ्लास्क। हम लोग किसका यूज़ करते हैं, थर्मस फ्लास्क का यूज़ करते हैं। इट वॉज डिज़ाइन बाय सर जेम्स डेवार। इसको किसने डिज़ाइन किया था, सर जेम्स डेवार ने। एंड ऑल्सो इसको हम लोग कहते हैं डेवार्ड फ्लास्क, इसीलिए हम लोग इसको डेवार्ड फ्लास्क भी बोलते हैं। थर्मस फ्लास्क जो होता है ये हाउस होल्ड आइटम है जो कि यूज़ होता है स्टोर करने के लिए किसी भी लिक्विड को, हॉट एंड कोल्ड लिक्विड को। थर्मस फ्लास्क जो होता है वो एक डबल वॉल्ड ग्लास फ्लास्क होता है, जिसमें इन बिटवीन द टू वॉल्स, इसमें दो वॉल्स होती हैं वैक्यूम की, और वेरी लो प्रेशर एयर यहाँ पर होता है जो अवॉइड करता है हीट को कंडक्शन करने के लिए या फिर कन्वेक्शन करने के लिए, दोनों को ही रोक देता है। आउटर सरफेस ऑफ इनर वॉल एंड इनर सरफेस ऑफ आउटर वॉल जो होती है दोनों ही क्या होती है, सिल्वर्ड की बनी होती हैं, एंड शाइनी सिल्वर्ड सरफेस होता है जो रिड्यूस करता है हीट लॉस बाय रेडिएशन। माउथ जो होता है इसका वेसल से क्लोज होता है, जिसमें कॉर्क लगा होता है जो कि हीट के लॉस को रोकता है, एंड इसमें ऑल्सो ये प्रिवेंट करता है इवोपरेशन को हॉट लिक्विड के, मतलब कि वहाँ से कहीं भी इवोपरेशन यानी कि लिक्विड का ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। वेसल जो होता है वो सपोर्टेड होता है कॉर्क के द्वारा एंड प्लास्टिक के द्वारा, तो ये बोथ ऑफ द साइड। सो यहाँ पर क्या होता है कि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन जो अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर हम लोग कोल्ड वाटर रख रहे हैं तो कोल्ड ही रहेगा, एंड हॉट वाटर रख रहे हैं तो वहाँ पर हॉट ही रहेगा, ठीक है। सो थर्मस फ्लास्क यहाँ पर देखिए आपको दिखा गया है, ये ड्रिंकिंग कप है, प्लास्टिक कप, इसमें डबल सेल वॉल्ड होती है जिसे ग्लास वॉल्ड बोलते हैं। ये वैक्यूम होता है, इसका वैक्यूम सील होती है, एंड कॉर्क सपोर्ट एंड सिल्वर वॉल्ड। इस तरीके का कंडीशन यहाँ पर थर्मस फ्लास्क में हम लोग देख सकते हैं। सो ये जो है हम लोग का पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था हीट, क्लास 7 ICSE बोर्ड। सो अब आप लोग इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे और आप लोग का टेस्ट आने वाला है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोग सब लोग अच्छे से टेस्ट दीजिएगा और अच्छे से मार्क्स विन करिएगा। सो तब तक आप बने रहिए ऐसे क्लासेस में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।